नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो CWC की कल वैकेंसीज आई है उसका जो नोटिफिकेशन मैंने कल जो है आपको यूट्यूब चैनल पर डाल भी दिया था और वीडियो अपन ने एक डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसमें कुछ सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, क्या क्या है सारी चीज़ें। तो वो मैं आपको डिस्कस कर देते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या उसमें सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, क्या उसमें जो हमारा एग्ज़ाम है प्रोफेशनल नॉलेज में कितना परसेंटेज हमको कट ऑफ निकालना है, ये कंपलसरी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या देखो, तो हम सबसे पहले देखो क्या इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर कितना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1/4। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर आंसर हैज़ गिवन बी द कैंडिडेट 1/4। याद रखना 1/4 मतलब 0.25% अपन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1/4 माइनस मार्किंग है ऑफ द मार्क असाइन टू दैट डिडक्टेड एज ए पेनल्टी टू अराइव एज ए करेक्ट स्कोर। ये आपके करेक्ट स्कोर में से काटे जाएंगे। अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको ना तो नंबर मिलते हैं ना पेनल्टी उसकी काटी जाती है। तो यस, माइनस मार्किंग है कितनी, 1/4। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है इस एग्ज़ाम के लिए, जो आप फॉर्म भर रहे हैं उन बच्चों को बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है, ध्यान से सुनना है आपको। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर, है ना। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। जैसे AFO का एग्जाम होता है ना, उसी प्रकार आपको मैथ्स, रीजनिंग जो है यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, और प्रोफेशनल, ठीक है, उन सभी के अंदर हर सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ निकालना है। देखो, ईच सेक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, एज ए मिनिमम टोटल, और साथ साथ में आपको जो है मिनिमम टोटल स्कोर भी क्वालिफाई करना है सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ में। एंड मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर टू बी शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है 65 को, उसमें आपको 60% लाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आपको देखो मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट एज असिस्टेंट मैनेजर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है, इन सभी के लिए याद रखना आपको कितना चाहिए, आपको यहाँ पर 60% लाना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर कितना, 60%। आपको प्रोफेशनल नॉलेज में 60% लाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ना प्रोफेशनल, जिसके 65 क्वेश्चन आएंगे, उस 65 में से आपको 60% लाना ज़रूरी है। आप निकाल लें, लगभग आपको 36 से 37% यहाँ पर सही करना पड़ेगी। तब आपको 60% प्रोफेशनल नॉलेज में तो चाहिए 65 में से इतना आपको 100% है ना करेक्ट करना है। और साथ में जो हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, और जो बच्चों का से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उनके मार्क्स से दिखाएंगे नहीं, है ना, जो नहीं होंगे उनके मार्क्स से शो कर देंगे रिजल्ट के बाद कि आपके नंबर कितने आए। यहाँ पर यही लिखा था। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, हम पहले डिस्कस किए थे कल की वीडियो में, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था, इसलिए मैं उनको बता दी कि भैया देखो क्या क्या है सारी चीज़ें। हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न था ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये अकाउंटेंट का है, जनरल जी है ना, ये वाला जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिसमें देखो 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग एंड का है ना कंप्यूटर के थे, इंग्लिश के 35 थे, डाटा एनालिसिस के 40 हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के 65 हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट में तो है ना सेक्शनल कट ऑफ निकालना है सभी में। इंग्लिश आपको प्रोफेशनल नॉलेज में 60% चाहिए, और आपको एवरेज जो है, ठीक है, मिनिमम जो कट ऑफ जाएगा, जैसे भाई 200 नंबर का पेपर है, मान के चल दो कट ऑफ है ना कितना गया, 130 गया, तो आपको ये मिनिमम 130 नंबर भी लेके आना है, ठीक है, इतना कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ भी, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको निकालना है, साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर इसमें 60% चाहिए। तो जो बच्चे तैयारी करें इस बात का ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, कोई भी उसको फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में आप देख लें। हाँ, एज रिलैक्सेशन, देखो भाई जो 28 से ज़्यादा साल के हो गए और जो एज रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो 28 से 29 साल का हो गया OBC का, वो कर सकता है। 30 का 31 का, भाई 3 साल OBC वाले को, SC ST वाले को 5 साल है, तो जिनको एज रिलैक्सेशन मिला है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया में आते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।